बहुत छोटा है। एक बड़ा मन का भी होता है इतना बड़ा, और शिव पुराण कहती है मन का तो इतना बड़ा भी होता है, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। जितना रुद्राक्ष छोटा होता है उतना ज्यादा फल देता है। क्यों? क्योंकि छोटे रुद्राक्ष को सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ध्यान देना। अब अपनी भाषा से समझ लो उसको, अपने हृदय से समझो। छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, उसको कुछ भी पहना दो। लड़के को भले तुमने लड़की का कपड़ा पहना दिया, कुछ बोलेगा नहीं? रोता रोता बोलता हो कि नहीं मैं तो नहीं पहनूंगा। इतना सा बच्चा बोलेगा नहीं। थोड़ी देर आपने उसको दूध पिला दिया, कुछ खिला दिया, पटक दिया पलने के अंदर, पड़ा हुआ है, खेल रहा है, फिर उसको भूख लगेगी तभी रोएगा। जितना छोटा होता है, छोटे बच्चे को इतनी सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो बड़ा होते चले जाता है और मां कहे ले ये चड्डा पहन, नहीं पहनूंगा, मेरे को जींस चाहिए। पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है? नहीं पहन। फिर मैं तेरे को लेके नहीं जाऊंगी नाना के घर, मत जाना, मैं तो नहीं पहन। ले ये पहन ले, नहीं मैं। फिर बच्चा खुद अलमारी खोल लेता है, कपड़े निकाल लेता है, खुद पहनना चाहता है, फिर वो पहनता भी खुद के पसंद के। अब मम्मी भोजन करा रही, पहले तो दूध पिला देती थी, पड़ा रहता था, उसकी चॉइस भी नहीं थी, पूछती भी नहीं थी कि तू खाएगा कि पिएगा, बस दूध पिला दिया, पटक दिया। आज के जमाने में ले मैंने रोटी बनाई है, मूंग की दाल बनाई है, गिलकी की सब्जी बनाई है, नहीं खाऊंगा। क्यों? मीन चाउमीन क्यों नहीं बनाई? अब मैं नहीं खाऊंगा, वो बगरा हुआ बना, बगरा हुआ बोलते हैं, बगरा बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं बगर मगर क्या, ये क्यों नहीं बनाया? फिर ये क्यों नहीं बनाया? फिर ये पिज्जा क्यों नहीं बनाया? तो ये वस्तु क्यों नहीं बनाई? वो वस्तु क्यों नहीं? अब उसकी चॉइस चालू हो गई। कितना समय है उसका केवल चुनने में निकल जा रहा है, केवल चुनने। कितना समय निकल। और बड़ा हुआ, फिर कॉलेज चुना, कौन से कॉलेज में पढ़ना, और बड़ा हुआ, फिर नौकरी चुनी, और बड़ा हुआ, फिर कन्या चुनी। उसके बाद कुछ चुनने के लायक नहीं बच्चा, चुनौतियां सामने खड़ी हो गई, फिर कुछ नहीं चुन रहा है वो। पर पूरी जिंदगी में उसने बचपन में से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर ब्याह तक, ब्याह से अधेड़ी तक, अधेड़ी तक भी वो चुनता रहा। पर उसने चुनने में एक चीज नहीं चुनी कि मुझे देव अधिदेव महादेव को चुनना है। अगर वो मिल गया तो ये सारी चुनौतियां अपने आप हट जाएगी। बस शिव तत्व मुझे मिल जाए, एक बार शंकर मेरा हो जाए, एक बार ओघड़ी मेरा हो जाए। चुनौतियां खड़ी है सामने। पर शिव तत्व अगर हमारे पास में है, शंकर हमारे पास में, तो रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा, जितना छोटा होगा बच्चा, जितना छोटा होगा उसको उतनी सेवा की जरूरत कम पड़ेगी। बस ये है, छोटा होता है तो संभालना ज्यादा पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? छोटा है तो उसको संभालना पड़ेगा। उसी तरह रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उसमें जब धागा पिरो, सोने का तार डालो, चांदी का तार डालो, तो वो उसको संभालना ज्यादा पड़ता है। बड़ा रुद्राक्ष होगा तो अब धागा इतना मोटा मोटा, लोग गोप, काली गोप, लाल गोप उसमें डाल देते हैं, तो वो बड़ा है तो सानो, पर छोटा है अगर वो, तो उसको संभालना पड़ेगा। जितना छोटा रुद्राक्ष होता है उतना फल देता है। सेवा नहीं चाहिए उसको, उसको सेवा की बहुत कम जरूरत पड़ती है। शिव पुराण कहती है जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है, जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है, कल हम प्रयास करेंगे। एक भगत ने बेंगलोर से रुद्राक्ष भेजा है, कल अगर प्रयास रहेगा, बहुत बड़ा बनाकर भेजा। शायद इतना बड़ा रुद्राक्ष का दर्शन आप करें कि ना करें पता नहीं, पर प्रयास करेंगे आस्था चैनल के माध्यम से उस रुद्राक्ष का हम आपको दर्शन कराएंगे। एक बड़ा सा रुद्राक्ष उसने पेंडल बनाकर भेजा है भक्त ने, गुरुदेव धारण करें। कल दर्शन कराएंगे, प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा रुद्राक्ष। अब उस रुद्राक्ष अगर बड़ा है तो उसको इतनी सेवा का जरूरत नहीं है, पर जो छोटे से छोटा है, बड़े को तो सेवा चाहिए, पर जितना छोटा होगा, जितना छोटा उतना सुख देगा। कितना सुंदर लिखा है, छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला, कैंसर का जो मरीज होता है अगर वो
फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी है। छोटे रुद्राक्ष अगर अच्छे हैं, 3 मुखी से लेकर 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी छोटा रुद्राक्ष मिल जाए, उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को वो मन का ही डाल दो, उसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबह दोपहर शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर, शंकर शिव का नाम लेकर, महाकाल बाबा का नाम लेकर, विश्वेश्वर विश्वनाथ का नाम लेकर, केदारेश्वर का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। केवल आचमन ही नहीं करना है, अगर स्त्री है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लपेट सकती है। पुरुष है अपने राइट हैंड में उस माला को, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, रोग से बहुत पीड़ित व्यक्ति है, उसको बल मिलता है, उसको पावर मिलता है, उसको एक एनर्जी, उसको एक तेज मिलता है रोग से लड़ने का। रोग से लड़ने। अब कईयों के मन में आता, गुरुजी क्या स्त्री नारी रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों नहीं पहनेगी? मेरी आद्य शक्ति जगदम्बा, मां गौरा, मां सती, मां उमा, मां कुष्मांडा, चंद्र घंटा स्कंदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला जरूर मिलेगी। अगर गले में नहीं मिली, हस्त कमल पर मिलेगी। हस्त कमल पर नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उनके पास में उस रुद्राक्ष की महत्वता है। बस एक अंतर है, तुलसी की माला हम पहनते हैं तो उसमें मन के कितने होते हैं? जम के बोलिए जरा, 108। रुद्राक्ष की माला हम पहनते हैं उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए, उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए, उसमें प्रयास रहे विषमता के मन के। क्यों? उसका क्या कारण है? रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में विषमता के मन के उसको भेद देते हैं। ध्यान दीजिएगा, विषम परिस्थिति में व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनता है? व्यक्ति रुद्राक्ष की माला कब धारण करता है? व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनेगा? अरे बोलो तो, जब उसको कोई तकलीफ आती है, महाराज जी बताओ मेरे को तकलीफ है, क्या करूं? 7 मुखी रुद्राक्ष पहन ले, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, 7 मुखी पहन ले, मेरे को ये शरीर में कष्ट हो रहा है, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, 5 मुखी पहन ले, मेरे यहाँ संतान नहीं, 9 मुखी पहन ले, मेरे यहाँ ऐसा हो गया 11 मुखी पहन ले, ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया 12 मुखी पहन ले। तो ये रुद्राक्ष कब व्यक्ति पहनता है? जब उसको कुछ कष्ट होता है, मतलब विषम परिस्थिति है उसकी विषम परिस्थिति है, तब वो रुद्राक्ष धारण कर रहा है। तो विषम परिस्थिति में विषमता के ही रुद्राक्ष उसका भेद कर देते, उसको भेद देते। बस समता और विषमता में एक अंतर और देख लीजिए। चक्रव्यूह किसको घेरा था? जम के बोलो, अभिमन्यु। कौन गया था अंदर? अभिमन्यु। प्राण छूट रहे हैं, भीष्म पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं, इशारे में पूछ लिया, तुझे ये चक्रव्यूह में घुसना किसने बताया था? कहा, जब मेरी माता के गर्भ में कष्ट हो रहा था, मेरी माता के उदर में कष्ट हो रहा था, ना मेरी माता को नींद आ रही थी, ना मुझे आ रही थी, मेरे पिता चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे। मतलब कष्ट में, विषमता में वो सीख गया था कि मुझे अंदर जाना है। पर बाद में समता का जब समय आया, मेरी माता को नींद आ गई। समता के समय तो विषमता में प्रवेश करना तो सीख गया, पर निकलना नहीं सीख पाया। अगर थोड़ी विषमता और रहती तो भेद कर कर बाहर आ जाता मैं। भेद कर कर मैं बाहर आता। हमारे यहां पर 3 रोटी खाओ तो घर की माताएं कहती थोड़ा आधा टुकड़ा और लेना पड़ेगा, 3 तिगाड़ा काम बिगड़, लो जरा इतना सा टुकड़ा और लो। अच्छा, रसगुल्ला खाते समय तो नहीं बोलती कि तुमने 3 खाया, 1 और लो। या सुनार की दुकान पर 3 आइटम लिए हों और मां बोल दे कि नहीं 3 तिगाड़ा, या तो 1 और दिलाओ, नहीं तो 1 कम का तो बोलेगी नहीं, 1 और दिलाओ। मतलब
शंकर जी के जितने काम है वो जल की जो पात्र रखा रहता है जलाधारी, वो भी 3 पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें चेन भी 3, त्रिशूल 3, बेलपत्र, नयन, त्रिपुंड, त्रिलोकी का नाथ। वो चला ही विषम था, उसको कोई मतलब नहीं। जहां पर दुनिया सब आस छोड़ दे, जहां दुनिया अपना पूरी आस छोड़कर पटक दे, पूरी आस छोड़कर। आज कोई एक माता जी आई थी, आप में से भी कुछ लोग शायद होंगे, कुछ लोग खड़े होंगे, तो वो कह रहे थे उनका पति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कुछ प्लेटें घट गई होंगी। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, मना करा था कि भाई ठीक नहीं है, पर उनका विश्वास देखिए। उस व्यक्ति की पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, आज ही का चरित्र है, और शायद कुछ विभाग में अच्छी पोस्ट पर उनका पत्नी ने कहा बस मैं हॉस्पिटल से मुझे एक बार जाना है कुबेरेश्वर धाम, फिर जो होगा देखा जाएगा। आप में से कोई खड़ा होगा तो उसको मालूम होगा कि वो शब्द थे उनके कि हम 1 किलोमीटर दूर ही रह गए थे और डॉक्टर ने फोन कर कहा कि अब अच्छे होने की आस बढ़ गई है। मतलब वो त्रिगुणाकार है, वो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिलोकी का नाथ है, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। विषम परिस्थिति में विषमता में रहने वाला ही काट सकता है, समता में नहीं। डनलप के गद्दे पे सोने वाले को कह दो कि रात्रि को तुम्हें चौकीदारी करना है, करेगा? अरे बोलो तो सही। पर कांटों पे सोने वालों को कह दो कि आओ यार नींद भी तो नहीं आ रही, जग लूंगा, कर लूंगा, ठीक है। विषम परिस्थिति में रह रहा था तो कर लूंगा। जिसने जिंदगी में कभी नीम का रस नहीं पिया, करेले का जूस नहीं पिया, जरा सा भी कड़वा खाए ही नहीं, और उस व्यक्ति को कह दो कि अब तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, तुम्हें तो करेले का जूस पीना ही पड़ेगा, कि मर जाऊं पर नहीं पीऊं, तो मर जाऊं पर नहीं पीऊं, या करेले का जूस दे, और पिला भी दिया जबरदस्ती तो नहीं पीऊं, मर जाऊं पर नहीं पीऊं। शिव पुराण की कथा कहती है। इसलिए ये जो समय चक्र है ना, ये मनुष्य का जो समय चक्र चलता है ना, ये दोनों चीज दिखाता है, सुख भी दिखाता है, दुख भी दिखाता है। सम परिस्थिति भी दिखाएगा तो विषम परिस्थिति भी दिखाएगा, वो विषमता भी दिखाएगा कि विषमता में हमें जीना कैसे है। पहले खूब रसगुल्ला खा लिया, पेड़ा खा लिया, बेन क्या गए थे राखी मनवाने के लिए तो 2-2 4-4 सोन पापड़ी भी खा गए। अब तो क्या शुगर हो गई, अब कुछ नमकीन हो तो दे दो। नमकीन तो है पर तला हुआ मत दो, ब्लड प्रेशर है, वो भी नहीं चाहिए। अब पहले तो खूब खाया, मतलब सुख का जो समय था, समता का जो समय था, उसमें भोग तो बहुत करा। अब विषम परिस्थिति आई है तो उसमें थोड़ा सा निर्वाह करना सीखो, मत खाओ थोड़ा सा मीठा। पर गुरुजी शरीर तो मान जाए, पर जाका क्या करूं? ये 2 तोला की है नी, टर टर करे, बस जय गड़बड़ करे। इतनी सी तो धरिए, पर क्या स्वाद चाहिए, क्या बस यहीं तक का स्वाद है। इसके बाद तो लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा सब नीचे जाके भेला हो गया, मिक्स वेज। अंदर जाके तो सब है स्वाद। कितनी देर का? बस ये जो 2 तोला की दिया नहीं, बस इसी 2 तोला का स्वाद है, बाकी का किसी चीज का स्वाद नहीं, बस यहीं तक का। इतनी देर में तो क्या जोरदार दही बड़ा बना, पर कल्ला ज्यादा हो गया। मतलब स्वाद भी लेते जा रही है तो ये 2 तोला की हिलती भी जा रही है, कल्ला ज्यादा हो गया। गुलाब जामुन तो अच्छी बनी पर अंदर अंदर गुठली रह गई, ऊपर से काली काली गायब हो गई, सफेद सफेद रह गई स्वाद। ये 2 तोला की बहुत गड़बड़ है। बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी हरी कि मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। ये 2 तोला की गड़बड़ कर जाती है। बस ये जब हिलती है नहीं तो क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं। सारे डिपार्टमेंट भगवान ने दो दिया, हाथ 2 ने, पांव 2 ने, नेत्र 2, नासिका के छिद्र 2 ने, श्रवण शक्ति 2 ने, इसके 1 बनाया। भगवान के भी मालूम था ये गजब कर जाएगी ना, पूरे मोहल्ला में आग लगाएगी। 1 ही बनाओ बस, ज्यादा नहीं बनाना है। ये बहुत गड़बड़ करती है। भगवान ने बनाया तो बनाया, 3 जगह से बांध दिया। जीवान को कांच में उठाकर देखना, नीचे से कसी हुई है, ज्यादा मत बोलना। तो भी बोली तो क्या 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत लगा दिए। कि फिर भी बोले तो क्या फाटक लगा दो, होठ लगा दिए, तो भी चुप नहीं रहे। और बोलने का मौका आ जाए तो कह दे खाया बिना रह जाऊं, पर बोला बिना, फिर भी बोले।
एक दिन जिभ्या ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, तुम मुझे कभी मत काटना हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी हो। 32 भाइयों ने हाथ जोड़ के किया, बेन जिभ्या हम तो नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना रही हो, तो किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया जाए, नहीं तो एक में 32 की 32 धनी पड़ जाएगा। हम तेरा ध्यान दे रहे, तू हमारा ध्यान देना। तू एक शब्द बोलेगी ना, उन्हें एक दिया धरके ने 32 नहीं पिट गया, कहीं नहीं बचे अभी मुंडा में, सोफा सेट ही पूरा गाया। तो भगवान ने सागौन की चौखट दी और क्या साजड़ के लगा तो फिर हो गया, तो क्या बचा। अब विषम परिस्थिति में विषमता के मन के ही आपको काम कर जाएंगे, शिव विषमता के। इसलिए तेरी शरण भोले, तेरी शरण, 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 तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, ओ तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में सब आइए आया हूँ, तेरी शरण बोल, तेरी शरण, तेरी शरण बोल, तेरी शरण, ओ तेरी शरण बोल, तेरी शरण, तेरी शरण बोल, तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, ओ तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, बोले तेरी शरण, बोले तेरी शरण, तेरी शरण, बोले तेरी शरण, ओ तेरी शरण बोले, तेरी शरण, तेरी शरण बोले, तेरी शरण। भाव से जय हो। सारी दुनिया का मैं ठुकराया हूँ, सारी दुनिया का मैं ठुकराया हूँ, सारी दुनिया का मैं ठुकराया हूँ, बोले तेरी शरण शंभु, तेरी शरण बोले, तेरी शरण बोले, तेरी शरण, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, बोले तेरी शरण शंभु, तेरी शरण बोले, तेरी शरण बोले, तेरी शरण। शंकर
सब तेरी शरण से ही पाया हूँ, सब तेरी शरण से आया हूँ, सब तेरी शरण से ही पाया हूँ, सब तेरी शरण से आया हूँ। बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण। मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, तेरी शरण शंभु तेरी शरण। भगवान शंकर के चरणारविंद का रसतत्व यदि मिला है तो सुख मिलेगा ही। विषम रुद्राक्ष भी विषमता के समय को काट देता। कभी कभी अगर रोग घेर भी लेना तो एक बार प्रयास जरूर करना रुद्राक्ष का पानी पी कर देखना। कभी अगर रोग घेरे भी ना तो रुद्राक्ष का पानी बहुत फलदायक है। आंसू गिराया है जिसने वही आंसू आपके पहुंच सकता है। जो रोया है वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। कि प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। जितनी शक्तिपीठ है 51 अधिक कितनी भी शक्तिपीठ हैं। अगर आप कभी जाएं और आपके पास में एक रुद्राक्ष हो, कोई सा भी, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, कैसा भी रुद्राक्ष आपके पास में, जितनी शक्तिपीठ आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हो या उस नगर में, उस गांव में, उस शहर में जाते हो तो मालूम पड़े कि यहाँ शक्तिपीठ है, उस रुद्राक्ष को लेकर चले जाओ और उस दरवाजे पर माता के उस शक्तिपीठ के स्थान पर पंडित जी को देकर कहना थोड़ा सा छुआ दीजिए माता रानी को। वो रुद्राक्ष आप सिद्ध करते जाओ, रखते जाओ। वही रुद्राक्ष एक ही होना चाहिए जो सब शक्तिपीठ पर जहां जहां जाओ उसको लेकर जाओ, उसको छुआ लीजिए। और वो रुद्राक्ष आपके अगर हृदय चित्त पे डला हुआ है, आपके कंठ पर अगर है, तो जिंदगी में कोई ऐसी विषम से विषम परिस्थिति भी आकर खड़ी हो जाए, कितना बड़ा भी कष्ट से कष्ट जीवन भी चल रहा हो, तो भी सुख अपने आप घेर कर सामने खड़ा हो जाएगा अपने आप। जैसे एक बहुत सारा मालूम पड़े कोई गुब्बारे के अंदर एक टॉफी को रख दिया और बाहर की हवा लग नहीं रही हो, किसी ने पैक कर दिया। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको कांच की पेटी में रख देते, उसको कुछ हो गया, बीमारी हो गई, कांच की पेटी में एक बल्ब जला देते हैं अंदर, जो भी प्रकाश होता है उससे उसको तपन होती है, उसका शरीर सही होता है। बस वही रुद्राक्ष आपको घेर लेता है। जैसे रुद्राक्ष गोल होता है वो आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, कष्ट आने ही नहीं दे सकता। शक्तिपीठ पर क्या है? क्या है शक्तिपीठ पर? भगवान शंकर जी की, भगवान शिव, मेरे ओघड़ी मेरे भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता सती के शरीर के टुकड़े जो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से करे हैं, वो एक एक टुकड़ा शरीर का, एक एक अंग जहां जहां गिरा है वही शक्तिपीठ है। शिव कहते हैं सती का संग मेरे रुद्राक्ष के साथ होता है तो मैं उसको कहीं गिरने नहीं देता। मैं उसको कहीं गिरने नहीं देता। शंकर और पार्वती के मंदिर तो आपने, मेरे भोलेनाथ शिव और पार्वती के मंदिर तो आपने देखे होंगे, आपके नगर में भी होंगे। जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, बोलो पार्वती शिव का मंदिर देखा कि नहीं देखा? देखा है ना सबने। सती शिव का मंदिर देखा क्या? अरे बोलो तो देखा नहीं। सती ने प्रश्न किया था शंकर भगवान से, ये माता सती का प्रश्न है। सती मैया ने शिव से प्रश्न करा था कुंभज बाबा के आश्रम में जब कथा श्रवण करने गए, उससे पहले जब शंकर भगवान सती को समझा कर ले जा रहे हैं, तब सती ने प्रश्न किया था, क्या आप मेरे साथ संपूर्ण जीवन काल में रहेंगे?
शिव कहते हैं मैं अमर हूं, तू अमर नहीं है। मैं अमर और तुम अमर नहीं हो, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। वो प्राण छूटेंगे मेरे? हाँ। फिर कोई ऐसी बूटी नहीं है जिससे मैं अमर हो जाऊं। शंकर भगवान बोले बूटी तो नहीं है, कथा जरूर है, क्योंकि कथा से भी कोई अमरता होती है। शंकर भगवान बोले मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको ये 2 कटोरे दे दिए जाते हैं अमृत पीने के लिए कि इन्हीं अमृत को पीना और अंदर जाएगा तो तू अमर हो जाएगा। अब पी लो तो अच्छी बात। फिर भी चलते चलते सती ने शब्द कह दिया, मान लो अगर मेरे प्राण छूट गए, और मैं चाहती हूं कि मैं भी इस भूमंडल पर, संसार सागर में, पूरे ब्रह्मांड में, सती कहती है कि मेरा भी एक स्वरूप रहना चाहिए, मेरा भी एक स्वरूप रहे। आप अगर कृपा करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता। शंकर भगवान ने कहा सुनो सती, ना जाने कितने तुम्हारे जन्म हुए हैं और आगे भी जाकर तुम्हारे ना जाने कितने जन्म होंगे। सती की योनि से छूटोगी तो कोयल बन जाओगी, क्योंकि यज्ञ के कुंड में कूदकर समाप्त होगी तो कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। कोयल की योनि से छूटोगी तब जाकर पितरों की कन्या के गर्भ से तुम जन्म लोगे और तुम्हारा नाम पार्वती होगा। ठीक है, पार्वती आपके साथ रहे, घर घर मंदिर मंदिर देवालय देवालय में पार्वती शिव की पूजन हो, क्योंकि मेरा ही एक स्वरूप है। पर मैं चाहती हूं मेरा नाम, मेरा संबोधन, मेरा शब्द प्रत्येक भूमंडल पर चले। तब शिव ने कहा बोलो तो तुम चाहती क्या हो? सती के शब्द हैं, क्या चाहती हो तुम? सती कहती है मेरा संबोधन। व्यक्ति क्या चाहता है? उसका नाम, संबोधन। शिव जी ने वर दे दिया, सती चलो मेरे साथ कुंभज ऋषि की आश्रम कथा सुनने के लिए। मैं तुम्हें वर देता हूं सती, मृत्यु लोक में भूमंडल पर जितनी नारियां, कन्याएं, स्त्रियां जन्म लेगी उसमें एक अंश सती तुम्हारे सातित्व का रहेगा। नारी में एक अंश तुम्हारे सातित्व का रहेगा। जो पति की निंदा नहीं सुन पाई और अपने प्राणों को त्याग दिया, तो नारी में एक अंश सती का रहता है। इसलिए स्त्री को कई बार कहते हैं कितनी सातित्ववान है, कितनी सती प्रिया है, कितनी सातित्ववान है। सती का अंश कब देखा जाता है? स्त्री के स्वरूप में। जब कोई उसके पति की निंदा करे, बुराई करे, अपशब्द कहे, उसके पति पर जब उंगलियां उठाई जाए, हस्तक्षेप किया जाए, ताने दिए जाए, तब सती जैसे पति पिता के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपनी बहनों को नहीं गिना, कि माता को भी नहीं देखा, पिता से, जिस पिता ने सम्मुख में खड़े होकर अपशब्द कहे, सती उनसे कहती है मैं अपने पति के लिए आपको भी नहीं देखूंगी, पर कर कुछ नहीं सकती हूं, क्योंकि तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे जनक हो, तुम मेरे जन्मदाता हो। अगर आज बेटी अपने पिता पर अग्नि का प्रहार कर दे तो दुनिया क्या कहेगी पिताजी? सती खड़ी रही। चाहती तो माता सती सब कुछ नष्ट कर देती, पर सुन ना सकी पति की निंदा, इसलिए खुद ही भस्म हो गई। सती का सातित्व है। उसको सती कहा जाता था। अब तो ये प्रथा बंद हो गई, पर पहले प्रथा चलती थी, आप लोगों को मालूम होगा। पति के प्राण छूटे, पत्नी लाल चुंदड़ी ओढ़कर गोदी में शीश रख बैठ जाती थी। दादी रानी सती, दादी रानी सती, ऐसी ना जाने कितनी सतियों का व्याख्यान। तो कहा इनमें सातित्वता कहां से आती थी? वो सती कि सातित्वता कहां से प्रकट हो जाती थी? शंकर खुद वर दिए हैं स्त्री को, नारी को। स्त्री को वर है शंकर भगवान का। अर्ध नारेश्वर शंकर है, अर्ध नारेश्वर, आधा उनका भाग स्त्री का है। शिव ने स्वयं वर दिया स्त्री को। स्त्री को वर देते समय शंकर ने कहा था कि सातित्वता का भाव नारी में रहेगा। नारी अगर चाहे तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि निगाह उठाकर देख ले, तब वो सती अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाए। तब आज अपने बच्चों को, आज अपनी बेटियों को पढ़ाने के साथ में, विद्या के साथ में, अपनी बेटियों को एक संस्कार और दो कि वस्त्र श्रेष्ठ पहने,